This video is brought to you by Maths Art, the companion in your learning. Question 2. Give the equation of two lines passing through 2, 14 and how many more such lines are there and why. हमें इस पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ दो लाइन की इक्वेशन बतानी है और फिर बताना है कि कितनी लाइन एक पॉइंट से पास हो सकती है. तो उसका बेसिकली क्या है, हम x और y हम 2, 14 को एज xy ट्रीट करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन कैसी हो जाएगी, लाइक हमारी फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई. अब हम x हमारा 2 है एंड y हमारा 14, तो x प्लस वाई वुड बी 2 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 16. तो सिमिलरली हमारी फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 16. आपको लिखना है एक्स वाई के टर्म में है और जो वैल्यू आप ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ये अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करनी है. लाइक अगर मैं x माइनस वाई लिख रही हूँ अगर सेकेंड इक्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ हमारी 2 माइनस 14, तो ये -12 होता है, तो इसकी भी राइट हैंड साइड -12 होगी. ये सिर्फ दो लाइंस की इक्वेशन है. ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कर सकते हो. जैसे अगर आप 2x माइनस वाई करोगे, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 2 माइनस वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी 4 माइनस 14 इक्वल्स टू -10. तो इसका राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा -10. ये बहुत इजीली इक्वेशंस बन जाती है हमारी. हमें सिर्फ पॉइंट्स के जगह x एंड y रखना है, बट जो आप इसे रखोगे वो आपकी जो पॉइंट गिवन है उसको प्लस या माइनस करके जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी. अब एक और एग्जांपल लाइक देखते हैं. तो अगर आप इक्वेशन में बोलोगे y माइनस 3x, आपके अब इसे राइट हैंड साइड से आपको इसको इक्वेशन कैसे कंप्लीट होती है हमारी, जब हमारे पास उसका कोई कांस्टेंट भी हो, इनकी वैल्यू क्या आएगी y इज़ 14, इधर से -3 और x की वैल्यू 2, तो 14 माइनस 6 विच इज़ 8. तो हमारी लास्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 8. ये हमारी इक्वेशन बन गई. ऐसे आप कोई से भी वैल्यूज़ रखकर इनफाइनाइट लाइन बना सकते हो, बट हमें इजीली आप बस x प्लस वाई और x माइनस वाई कर दो, ये आपकी जल्दी सॉल्व हो जाएगी. आई होप आपको समझ में आ गया है कि इक्वेशंस कैसे बनाते हैं. नाउ अगर हम सेकेंड देखें, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई. तो इसका आंसर क्या है, दे आर इनफाइनाइट मैनी सच लाइन. ऐसी इनफाइनाइट लाइन्स है क्योंकि 2, क्या है, एक पॉइंट ही तो है और एक पॉइंट से कितनी लाइंस निकल सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस. ये तो आपको पता ही है कि अगर हमें सिर्फ एक डॉट दे रखा है, मान लो हमें बताना है इससे कितनी लाइंस निकल रही है, तो यू विल से वी कैन पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस थ्रू इट. तो इसी वजह से हमारी ऊपर के पार्ट में इतनी सारी इक्वेशंस बन रही थी. तो वी विल राइट देयर आर इनफाइनाइट मैनी सच लाइंस because through a point infinite line can pass. Question 3. If a point 3, 4 lies on a graph of equation 3y is equals to ax plus 7, then find the value of a. इसमें क्या दे रखा है, ये पॉइंट इस इक्वेशन की ग्राफ पे लाई करता है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए, सिर्फ एक ही मेथड है, आप x और y की वैल्यू इक्वेशन में रख दो एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट. हम इसमें भी ऐसे करेंगे, वी विल पुट x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन. इक्वेशन क्या है हमारी 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7. तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो विल गेट 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू a इंटू 3 प्लस
7, 3 4 ज़ा 12 और इधर हो जाएगा 3a प्लस 7, 7 उधर जाएगा माइनस में, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3a. Then we get 5 is equals to 3a, and finally we get our a is equals to 5 upon 3. Since it is clear, अगर कोई पॉइंट भी ग्राफ पे लाइक करेगा इक्वेशन में तो वो इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगा ही. इसका मतलब क्या, हमारी LHS और RHS इक्वल होगी. ये पॉइंट ध्यान में रखना. इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं. इसमें क्या है, अगर हमारा पॉइंट लाइक कर रहा है तो अवर LHS वुड बी इक्वल्स टू RHS. ऐसे करके हमने ए की वैल्यू अपनी फाइंड कर ली. नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो. टैक्सी का किराया इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि फर्स्ट किलोमीटर का फेयर क्या होगा, 8 रुपीज़, एंड फॉर subsequent distance is ₹5 per किलोमीटर. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप डिस्टेंस चल रहे हो उसमें जो आपका फर्स्ट किलोमीटर होगा उसमें तो आपको देने पड़ेंगे 8 रुपीज़, और बाकी आप कितना भी डिस्टेंस कवर करो उसमें करना पड़ेगा 5 इंटू डिस्टेंस कवर्ड. ठीक है, तो आगे क्या देखा है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x एंड फेयर एज y. ये टोटल फेयर है कि आपने टोटल कितना किराया दिया है. इसमें हमें राइट करना है लीनियर इक्वेशन को फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड देन उसका ग्राफ बनाना है. को या सपोज करो आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और उसका डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर. ये टोटल डिस्टेंस है. उसने बोला ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक जाने में, मतलब 1 किलोमीटर अगर जाओगे, इट लेट बी सी पॉइंट, आपको देंगे 8 रुपीज़. तो 8 इंटू 1 पहले किलोमीटर का हो गया फेयर. अब जब बाकी डिस्टेंस बचा, मतलब कितना बचेगा बाकी, x माइनस 1, क्योंकि आप 1 किलोमीटर का तो 8 रुपये दे चुके हो. तो बाकी जो डिस्टेंस आपने कवर्ड किया x माइनस 1, उसके आपको देने पड़ेंगे 5 रुपीज़ पर किलोमीटर. तो 5 इंटू डिस्टेंस कवर्ड, ये हो गया आपका रेस्ट जर्नी का फेयर. तो अगर आपको टोटल लिखना होगा फेयर तो A टू B का, तो आप कैसे लिखोगे, A से लेके C तक का फेयर लिखोगे पहले और उसमें प्लस कर दोगे C से लेके B तक का. तो फर्स्ट किलोमीटर में आपने कितने रुपीज़ दिए, 8 रुपीज़, 8 इंटू 1, एंड सेकेंड के लिए क्या दिया है, 5 इंटू x माइनस 1. आपको ए बी करके शो नहीं करना है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए. ये आपको अभी बताएंगे कि इसका प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग क्या है. जस्ट आपको ये चीज़ समझनी है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपने जो 8 रुपीज़ दिए हैं वो अलग ऐड होंगे, और जो रेस्ट जर्नी करी है आपने तो उसमें आप 1 माइनस कर दोगे, जो डिस्टेंस कवर किया है उसको फिर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे. तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म करने का वे हो जाएगा. तो अब देखते हैं इसे हम अगर फेयरली लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे. इसमें क्या है, डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर. टोटल फेयर मतलब आपने जो टोटल किराया दिया है वो आपका y है. तो उसको क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, टोटल फेयर इज इक्वल्स टू, आपको ये ABC यहाँ भी एक बार ड्रॉ कर देती हूँ कि 8 इंटू 1 AC प्लस CB विच विड इक्वल्स टू 5 इंटू x माइनस 1, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या थी हमारी, x. तो ये हमारी जो राइट हैंड साइड है ये किसके इक्वल है, हमारी टोटल फेयर विच इज़ गिवन एज y, कि आपने जो टोटल किराया दिया है वो आपका y है. तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट से करोगे तो गेट 8 प्लस 5x माइनस 5. तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5x. ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई इन 2 वेरिएबल अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो इसका एक पहले ग्राफ देखते हैं, फिर इससे से रिलेटेड आपको एक एग्जांपल दूसरा दूंगी जिससे आप ये क्लियर हो जाए और ज़्यादा. तो मूविंग टूवर्ड्स ग्राफ प्रोसेस, इसमें इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू
3+5x। अब मैंने इसमें डायरेक्टली आपके सॉल्यूशंस लिख दिए हैं एक टेबल बनाकर। इसमें सॉल्यूशन आपने जैसे फॉर्मेट किया था आप वैसे भी कर सकते हो, वरना इफ़ यू फाइंड डायरेक्टली इट वुड बी वेल एंड गुड। तो जब हम इसमें 0 रखेंगे x को, वी विल गेट y एज 3। अब x को 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 3+5 विच वुड बी इक्वल्स टू 8। अगर x को 2 रखा तो 5 2 10, 10+3 वुड बी 13। आप ऐसे करके इजीली फिंगर कैलकुलेशन कर लो, आपका ये टेबल बन जाएगी। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स प्लॉटिंग। वी हैव टेकन कार्टेशियन प्लेन, y एक्सिस एंड x एक्सिस। x एक्सिस पे हमारा क्या था, डिस्टेंस, क्योंकि हमारी x यूनिट थी डिस्टेंस, और y पे हमारा फेयर। इसमें हमारा एक पॉइंट 2,13 था, डेट्स वाई वी हैव टेकन दिस लॉन्ग ग्राफ। अदरवाइज आप लैप करके भी ले सकते हो, मतलब 1 सेंटीमीटर यू हैव टेकन एज 2 यूनिट। बट आपको फिर यहाँ ऊपर नोट लिखना पड़ेगा कि ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 रुपीज़ और समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा ना करना पड़े, जस्ट इसलिए आई हैव टेकन अ लॉन्ग ग्राफ इंस्टेड। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या था, 0,3। तो एक्स हमारा 0 एंड 3, तो मतलब 3 स्टेप अप। तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट विच इज 0,3। नाउ फिर हमारा सेकेंड पॉइंट क्या था, 1,8। तो 1 के लिए 1 स्टेप राइट हैंड साइड एंड 8 स्टेप अप। तो दिस इज अवर 1,8। ये रहा हमारा पॉइंट। हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, 2,13। तो 2 स्टेप ऑन राइट हैंड साइड एंड देन अप। तो ये हमारा क्या हो गया, 2,13 पॉइंट। अब हमने तीनों पॉइंट प्लॉट कर दिए हैं। अब एक बात इसमें ध्यान रखना, हम कोई नेगेटिव इसलिए नहीं ले रहे यूनिट क्योंकि ना तो हमारी डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है और ना ही हमारा कभी फेयर। सो टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू वी हैव प्लॉटेड 3 पॉइंट्स। अब उनकी पास होने वाली एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी एंड एज यूजुअल हमने देन इक्वेशन उसकी लिख दी। इट इज लाइक इट इज y इज इक्वल्स टू 3+5x एंड देयरफॉर आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि कैसे सॉल्व हुआ है। एंड इसी टाइप का एक एग्जाम्पल छोटा सा देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। सिंस यू कैन रिलेट मोर विथ चॉकलेट एंड टॉफ़ी, तो उसी के अकॉर्डिंग एक देखते हैं कि आप एक शॉप में चॉकलेट्स लेने गए एंड द शॉपकीपर सेज कि अगर फर्स्ट 2 चॉकलेट्स के लिए आई विल चार्ज 10 रुपीज़, और बाद में आप जितनी भी चॉकलेट्स लो रेस्ट चॉकलेट के लिए आपको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 5 रुपीज़। और आपने टोटल x नंबर ऑफ चॉकलेट्स ली है और आपने शॉपकीपर को कितने रुपीज़ दिए हैं, y। तो आप इसको रिलेट करो। अब ये देखो, ये आपको फिर से अगेन, आप इसको डिस्टेंस नहीं है भला ये, बट आपको एक लाइन बनाकर करो तो आपको रिलेट हो जाएगा कि आपने x चॉकलेट्स ले ली A टू B तक पहुंचने के लिए। ये हमारा C पॉइंट आ गया जहाँ आपने 2 चॉकलेट के पैसे कितने रुपए दिए, 10। तो 2 चॉकलेट की टोटल कॉस्ट कितनी दी आपने, 2 × 10। ये 2 चॉकलेट चार्ज ऑफ 10 रुपीज़। तो आपने A टू C पॉइंट पे आने के लिए तो आपने 20 रुपीज़ दिए आपने, ठीक है। एंड देन आपने कितनी चॉकलेट बची आपके पास, x - 2, क्योंकि 2 तो आपने पहले ही ले ली 10 रुपीज़ की, तो बची कितनी, x - 2। उसके कितने रुपए लिए उसने, 5 रुपीज़। तो उसको अगर आपको टोटल कॉस्ट करने तो 5 × नंबर ऑफ चॉकलेट्स। अब आपको टोटल निकालना तो यू विल एड अप दिस, ये आपका हो जाएगा। और आपने टोटल कॉस्ट शॉपकीपर को दी है y रुपीज़, तो इक्वल्स टू y, 2 चॉकलेट रेस्ट चॉकलेट एंड उसका एडिशन वुड बी टोटल कॉस्ट विच यू हैव गिवन टू शॉपकीपर। तो सिंस y इज इक्वल्स टू 20 + 5x - 10 विच इक्वल्स टू, ये आपका हो गया इक्वल्स टू y 10 + 5x। ये आपकी बन गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। इट वॉज जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल। ये रफली इसीलिए सॉल्व किया है क्योंकि आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ताकि आप चॉकलेट टॉफ़ी से रिलेट करके अपना पिछला क्वेश्चन भी समझ सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं जिसमें आपको कुछ
पर्टिकुलर टाइम का या उसका फिक्स्ड वैल्यू दे रखी है, एंड बाकी का आपकी जर्नी पे डिपेंड करेगा।